नमस्कार मित्रों। इस एपिसोड में मैं आपको याद कराऊंगा कि किस प्रकार आध्यात्मिक विज्ञान में काल्प सर्प योग का जिक्र है। काल्प सर्प योग क्या होता है, इसके क्या क्या नुकसान है और इसको प्रभावहीन करने के लिए आपको सरल और सटीक उपाय क्या करने चाहिए। वैसे तो ज्योतिष विज्ञान में या अनेकानेक टोटकों में काल सर्पियों के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड हैं और वो बात कुछ लोगों के समझ में भी नहीं आती है। इसके निराकरण के लिए इस एपिसोड के इस वीडियो के अंत में मैं आपको सरल उपाय बताऊंगा। इससे पहले आप काल सर्पयोग के बारे में समझें कि काल सर्पयोग क्या है और इसके क्या क्या दुष्परिणाम आपके जीवन में हो सकते हैं। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप हमारे चैनल ई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, भारतीय फलित ज्योतिष के अनुसार कुंडली में राहु और केतु के संदर्भ में अन्य ग्रहों की स्थितियों के अनुसार व्यक्ति को काल सर्प योग लगता है। काल सर्प योग को अत्यंत अशुभ योग माना गया है। ज्योतिष की प्राचीन पुस्तकों में कहीं भी काल सर्प योग का उल्लेख हमको नहीं मिलता है। कुछ पुस्तकें सर्प योग के बारे में बताती हैं, लेकिन वह भी जातक कुंडली के बजाय मंडेन से संबंधित परिणाम देने वाले ही बताए गए हैं। अब क्या है कि काल सर्पयोग किसी व्यक्ति के जन्म के समय ब्रह्मांड में प्रमुख ग्रहों एवं नक्षत्रों की जो स्थिति होती है वही उस व्यक्ति के कुंडली में दर्ज हो जाती है। कह सकते हैं कि जन्म के समय की ग्रह एवं नक्षत्र स्थिति का ये स्नैपशॉट होता है, जिसको कि हम कुंडली बोलते हैं। और उसी तरह किसी देश का निर्माण होता है, किसी संगठन का निर्माण होता है, तो उसको भी यही नियम लागू होते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन में 9 ग्रह ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च पुरुष शुक्र संग्रह केतु सर्वे ग्रह शांति करावंतु। जीवन में 9 ग्रहों एवं 27 नक्षत्रों का विशेष प्रभाव पड़ता है। कुंडली के विभिन्न भावों में इन 9 ग्रहों की स्थिति के आधार पर बहुत सारे शुभ अशुभ योगों का क्या होता है कि निर्माण होता है। अब क्या होता है कि यदि कुंडली में शुभ योग अधिक हो तो व्यक्ति अपने जीवन में कम परिश्रम करके भी अधिक सुख साधन प्राप्त कर सकता है। वहीं अगर अशुभ योग अधिक हुए तो जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। अब यह देखा भी गया है, क्योंकि इसको ऐसे नहीं बोला गया है। इसको जो है जो आध्यात्मिक विज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने ज्योतिष विज्ञान को परखा है और कितने प्रकार के काल सर्प योग होते हैं उसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है, उनके उपाय भी बताए हैं। पर लेकिन अलग अलग सब 12 काल सर्प योग है, तो इसका मतलब यह है कि 12 उपाय अलग अलग करने पड़ेंगे आपको। और इन सबका एक ही उपाय अगर मिल जाए तो आपको आसान होता है, आपका खर्चा भी कम होता है, समय भी कम लगता है। काल सर्पयोग के प्रकार हैं जैसे कि अनंत काल सर्पयोग, कुलिक काल सर्पयोग, वासुकी काल सर्पयोग, शंखपाल काल सर्पयोग, पद्म काल सर्पयोग, महापद्म काल सर्पयोग, तक्षक काल सर्पयोग, कर्कोटक काल सर्पयोग, शंखनाद काल सर्पयोग। इस तरह से जो है इसके अलावा जो है शंखनाद काल सर्पयोग के अलावा घातक काल सर्पयोग, विस्तर काल सर्पयोग, शेष नाग काल सर्पयोग है। इस तरह से इनकी संख्या 12 है। और इस तरह के उपाय करने के लिए जातक को दिक्कत होती है। हो सकता है कि उसके ग्रहों की और जो नक्षत्रों की स्थिति बता रही है कि उसके ऊपर
कुछ ज़्यादा काल सर्पयोग है। ऐसे उपाय करने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उसकी समझ से बाहर होते हैं और फिर उसका विश्वास भी खत्म हो जाता है। एक उपाय जो मैं अंत में बताऊंगा, भारतीय ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह बन जाता है तो इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति के जीवन में व्यापक असर डालते हैं। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा एक दूसरे के सामने रहते हैं, या यूँ कहें कि एक दूसरे के सापेक्ष हमेशा 180 डिग्री पर होते हैं। यदि राहु कुंडली के पहले भाव में स्थित है तो केतु हमेशा 7वें भाव में होगा। यदि केतु 11वें भाव में है तो राहु हमेशा 5वें भाव में आपको स्थित दिखाई देता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, किताबों में लिखा हुआ है, और जो आध्यात्मिक विज्ञान के विशेषज्ञ वो भी बताते हैं ज्योतिष में। अब यदि किसी भी कुंडली में बाकी सारे ग्रह राहु और केतु के एक्सिस के एक तरफ ही आ जाएं तो यह एक योग का निर्माण करा, जिसे हम काल सर्प योग के नाम से जानते हैं, जिसका कि वर्णन मैं कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसी भी कुंडली में राहु 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में स्थित है। अब यदि बाकी सारे ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि राहु केतु एक्सिस के एक ही तरफ यानी 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव या फिर 12वें, अगले 12वें, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में स्थित हो जाए तो उस कुंडली में क्या होता है कि कुछ दिक्कत हो जाती है। अब जैसे कि काल सर्पयोग बन जाता है। अब काल सर्पयोग के प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं और उनके अलग अलग वर्णन है, कौन से भाव में है, किस प्रकार से है, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो है ये कुंडली बन जाती है। तो क्या होता है कि शादी का समय पर नहीं होना, शादी का टूट जाना, घर में कलेश होना, पैसा नहीं आना, धन हानि होना, ये सारी चीज़ें जो है सामने आनी शुरू हो जाती है। और तरह तरह के उपाय फिर जानकार लोग बताते हैं, और कई लोग तो इस प्रकार के कामों के लिए अपनी अच्छी खासी दुकान चलाते हैं। मैं साफ बताना उसे नाराज होने दो। बात यह है कि सटीक उपाय एक करो जो कि सबका समाधान कर दे, और वह है अगर आपके आसपास आपके संज्ञान में कोई शनि और हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, वहाँ पर अपने वजन के बराबर, अपनी पत्नी और अपने वजन के बराबर, या अपने और अपने परिवार के सदस्यों के वजन के बराबर आप लोहा दान कर देते हो शनिवार के दिन, तो क्या होता है कि ऐसी स्थिति में यह सारे संकट आपके स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। और आने वाले जो संकट हैं, ग्रहों की स्थिति है, वह भी अगर खराब है तो अपने रास्ते में आ जाती। इतनी शक्ति है शनि महाराज में, हनुमान जी में, क्योंकि शनि महाराज के वास्तविक गुरु देवादिदेव महादेव हैं, जो कि तमाम ग्रहों को कंट्रोल करते हैं। और रुद्रावतार पवन पुत्र हनुमान है। इस प्रकार से देवादिदेव महादेव के अंडर में ये सारे ग्रहों की स्थितियाँ होती हैं। ये क्रूरता न दिखाएं जातक पर, इसके लिए आपको शनि महाराज और हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक होता है। बाकी आपके खर्चे बढ़ाने तो बात अलग है, आप शनि मंदिर बन रहा हो या हनुमान जी का मंदिर बन रहा हो या दोनों मंदिर इकट्ठे बन रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपको लोहा दान करना चाहिए अपने वजन के बराबर, अपने सपत्नीक वजन के बराबर, अपने परिवार के वजन के बराबर आप सब मिला करके वहाँ लोहा देते हैं, तो आपका इन चीज़ों से छुटकारा हो जाता। आप निश्चिंत रहिए, यह एक आजमाया हुआ उपाय है। और कई जो जनरेशन टू जनरेशन एक प्रकार की जो चलती है टोटकों की बातें, वहाँ पर भी इसका जिक्र आता, भाई नहीं होता तो ये काम कर दो। अगर ये काल सर्पयोग को ठीक नहीं, कभी कभी कई काल सर्पयोग की स्थिति ऐसी बनती है कि
जो विशेषज्ञ हैं आध्यात्मिक विज्ञान के, उनकी समझ से भी परे हो जाती है बात कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ऐसी स्थिति में यह एक सटीक और सरल उपाय है। आपका बार बार समय और पैसा नहीं लगता है। आप आध्यात्मिक विषयों पर अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारा नंबर इस वीडियो के आखिर में दिया है। आपको अगर किसी प्रकार का शक होता है आप कॉल कर सकते हैं और उपाय आपको तरह तरह की अगर संकटों से आप जूझ रहे हैं तो आपको सजेस्ट किए जाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।